हाय गाइज, जैसे कि मैंने आप लोग को अपनी लास्ट वीडियो में 2 वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को उसी में से एक एप्लीकेशन का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं। यहाँ पर मैं आप लोग को सारे फीचर्स, जितने भी फीचर्स इस एप्लीकेशन में मिलते हैं, उस सभी फीचर्स को डिस्कस करूंगा एंड साथ साथ में कैसे एक छोटी सी वीडियो को आप लोग एडिट करेंगे वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना एंड चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस वीडियो देखकर चले जाते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट भी करना। सो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ VN वीडियो एडिटर से रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स के बारे में। सो चलते हैं अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर, वहीं पर देखते हैं क्या क्या फीचर्स, नया फीचर या ओल्ड फीचर, क्या क्या फीचर इस एप्लीकेशन में मिलता है, जिससे कि हम अपनी वीडियोस को बेटर लुक दे सकें या फिर बेटर एडिटिंग कर सकें। एनीवेज गाइस, यहाँ से आपको VN वीडियो एडिटर को डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की मदद से। एंड यहाँ से VN वीडियो एडिटर को आप लोग को यहाँ से ओपन करना है। सो मैंने क्लिक कर दिया है ओपन के लिए। जब आप ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नेट ऑन कर लेना है अगर आप टेम्पलेट डाउनलोड करके कुछ भी करना चाहते हैं। एंड यहाँ से इस प्रोजेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सबसे फर्स्ट में ट्यूटोरियल, टेम्पलेट, फिल्टर, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स, फॉन्ट, ये सारा ऑप्शन आपको मिल रहा है। एंड यहाँ से आपको एक ऑप्शन ऊपर में मिल रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट है आपका, किसी दूसरे फ्रेंड ने आपको शेयर किया है, यहाँ से आप QR कोड को स्कैन करके भी इसमें प्रोजेक्ट ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा खासा एप्लीकेशन है। एंड यहाँ से मैं इसका ट्यूटोरियल स्टार्ट करता हूँ। सो यहाँ से आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपनी कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास में कोई वीडियो नहीं है, सो मैं इसी वीडियो को अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ से इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर इस वीडियो का मैं वॉल्यूम बंद कर देता हूँ जिससे कि कॉपीराइट ना आए। सो यहाँ पर फर्स्ट में आपको मिलता है टेम्पलेट एंड दूसरे में मिलता है आपको फिल्टर। यहाँ पर जब आप अप्लाई करना चाहें वो फिल्टर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जिस टाइप से आप करना चाहें उस टाइप से आप कर सकते हैं। सो फिल्टर को यहाँ से कट करते हैं एंड यहाँ पर मिलता है आपको स्पीड एडजस्टमेंट का एक ऑप्शन। स्पीड के लिए आप इसको ऊपर करेंगे तो आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ेगा एंड इसको नीचे करेंगे तो आपका स्पीड थोड़ा सा कम होगा। एंड फिर से ऊपर नीचे करके आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर इसकी स्पीड को एडजस्ट कर लिया है। एंड यहाँ से तीसरे नंबर पर मिलता है स्प्लिट। यहाँ से आपको अपने वीडियो के लेयर पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे स्क्रॉल डाउन करना है। सो यहाँ से स्प्लिट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये ऐसा इंटरफेस आएगा, ये कट जाएगा। एंड यहाँ पर कटने के बाद में अभी आप देख सकते हैं ट्रिम का एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आप ट्रिम करना चाहें तो ट्रिम भी कर सकते हैं, जितना पार्ट आप करना चाहें उतना पार्ट आप अपने अकॉर्डिंग ट्रिम भी कर सकते हैं। एंड इफेक्ट्स में आप लोग आएंगे तो इफेक्ट्स में आप लोग को बहुत सारे इफेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर अभी देख सकते हैं आप लोग कि ये सारा इफेक्ट्स मिल रहा है। सो इन सभी इफेक्ट्स को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियोज़ में। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आप लोग को इसमें और भी एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आने की कोशिश करूँगा। एंड इफेक्ट्स के बाद में यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो यह डिलीट हो जाएगा। यहाँ से अंडू कर देना है आपको, फिर से आपका वापस आ जाएगा। बैकग्राउंड में जाएंगे तो यहाँ पर जिस टाइप का आप बैकग्राउंड कलर रखना चाहें वो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर रख सकते हैं। सो इसको मैं कट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर आप क्रॉप भी कर सकते हैं, मिरर भी कर सकते हैं, जो आप करना चाहें यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे ऊपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिनल का एक ऑप्शन आता है, 16:9 का आप एस्पेक्ट रेशियो चूज कीजिएगा अगर आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। सो यहाँ पर आपको फ्रीज का भी एक ऑप्शन मिल जाता है एंड रिवर्स का एक ऑप्शन मिलता है, जूम का एक ऑप्शन मिलता है। जूम वाला ऑप्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। सो जूम वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड इसको मूव राइट कर देना है। सो ये थोड़ा थोड़ा करके आपका मूव राइट होगा एंड मूव डाउन भी होगा। इसको यहाँ से आपको करेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप इसको छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। सो ये सब हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। प्लस वाले आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ट्रांजिशन आएगा। तो ट्रांजिशन के लिए यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं ये सारे ट्रांजिशन है यहाँ पर। इन सभी ट्रांजिशन को आप यूज कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा लगता है गाइस जूम
इन एंड जूम आउट वाला ट्रांजिशन। सो ज़्यादातर मैं अपने वीडियोस पर यही सारा ट्रांजिशन ही अप्लाई करता हूँ। सो आप यहाँ पर ट्रांजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ से म्यूजिक ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको म्यूजिक वाले सेक्शन में जाना है। म्यूजिक वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको मिल रहा है रिकॉर्ड का एक ऑप्शन। आप चाहें तो वॉइस ओवर भी कर सकते हैं या फिर साउंड इफेक्ट यहाँ पर लगा सकते हैं या फिर म्यूजिक लगा सकते हैं। रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने रिकॉर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, सिंपल सा, अभी तो मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ सो ये अभी नहीं होगा, सो इसको कट कर देता हूँ। रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। एंड म्यूजिक में जाएंगे आप, तो म्यूजिक पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। जितने भी म्यूजिक आपके फ़ोन में हैं, डाउनलोडेड म्यूजिक हैं, वो सभी म्यूजिक यहाँ से आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इसका नॉन कॉपीराइट म्यूजिक जो होता है यहाँ से चूज कर सकते हैं। सो मुझे म्यूजिक नहीं चूज करना है। एंड यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करना चाहे टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें वो टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ TMS। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया। एंड यहाँ से AA पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। आप जिस टाइप का फॉन्ट रखना चाहें उस टाइप का आप फॉन्ट यहाँ पर रख सकते हैं, बहुत ही कूल लगेगा। ये एप्लीकेशन एक अच्छा खासा वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन है गाइस, तो आप लोग इस एप्लीकेशन को ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड हाँ, यहाँ लास्ट में आपको एक ब्लैक कलर का स्क्रीन मिलेगा, इसको आपको डिलीट कर देना है। इस पर सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से डिलीट कर देना है। इसमें लोगों का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो ये सब हो जाने के बाद में आप लोग को बताता हूँ कि आपको अपनी वीडियो कैसे एक्सपोर्ट करना है। सो यहाँ से राइट साइड कॉर्नर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन आ रहा है। एक्सपोर्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप 4K तक की वीडियो को एडिट करने के बाद में यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर FPS आप 60 FPS, बिटरेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। सो मुझे इस वीडियो को एक्सपोर्ट नहीं करना है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं इसको 720p पर कर लेता हूँ एंड बिटरेट सबसे कम कर देता हूँ। यहाँ से FPS भी इसका सबसे कम कर देता हूँ। यहाँ से सही पर क्लिक करना है आपको। फिर इसके बाद में यहाँ पर नीचे में आप लोग देखेंगे कि आपका वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड इस टाइप से आप लोग भी अपना वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोग को सारा ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा। आई होप गाइज आप लोग को सारा डिटेल एंड प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी सलाह या सजेशन है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोग के कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आप चाहते हैं काइन मास्टर का भी एक फुल ट्यूटोरियल अपलोड हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मैं आप लोग के लिए काइन मास्टर का भी एक फुल ट्यूटोरियल अपलोड करने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरे पास में काइन मास्टर प्रीमियम है 5.0 का। सो उसका भी ट्यूटोरियल आप लोग के लिए अपलोड करने की कोशिश करूंगा। एंड मिलते हैं गाइज ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।